Hello everyone, good morning. Welcome to our YouTube channels of Residential Paramount Mission School. This is Manjan Kumar. Today I will teach you very first chapter of Math class 6. That is knowing our numbers. Knowing our number में जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी बहुत सारे वीडियो गए भी होंगे, उसमें बताया था कि नंबर्स कैसे होते हैं, नंबर्स में क्या क्या होते हैं, प्लस एस्टिमेट नंबर्स क्या होते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में, ठीक है। तो आज का क्लास जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसा कि हम लोग जो भी काउंटिंग नंबर जो पढ़े हैं बचपन से लेकर अभी तक, जो काउंटिंग नंबर पढ़े उस काउंटिंग नंबर में हम लोग कुछ बात को जाने हैं। तो हम लोग बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग जो भी नंबर्स पढ़े हैं, जैसे स्टार्ट हम लोग कहाँ से करते हैं, उस नंबर को 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 है ना, कहाँ से करते हैं 1 से 1। फिर क्या लिखते हैं हम लोग 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हाँ, हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। उसका क्या हम आता है हमारा 10, ठीक है। बट आज हम लोग 10 को नहीं पढ़ रहेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज हम बात करेंगे 1 to 9 का ही बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर की। आज हमारा पॉइंट क्या है, आज हम पॉइंट पे चलने वाले हैं लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर पे, ठीक है। क्या आज में हम लोग का पॉइंट है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का पॉइंट है हम लोग का। चलिए लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, चलिए बात करते हैं लार्जेस्ट नंबर का। तो हम लोग बात करेंगे पहले डिजिट का। डिजिट के बाद कहेंगे हम लोग लाएंगे कितने डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए या कितने डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। 1 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए, 4 डिजिट चाहिए। तो इन सभी अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है या क्वेश्चन राइज करता है कि बताइए 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो आप कभी कंफ्यूज जाते हैं। कि आज इसके क्लास के पढ़ने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कैसे हम स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर किसी भी डिजिट का हम लोग बता सकेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। तो जैसा कि हम काउंटिंग पढ़ते हैं 1 से लेकर 9 तक, है ना। आई मीन हमारा क्या है 1 एक क्या है स्मॉलेस्ट नंबर किसका 1 डिजिट का, और 9 क्या हमारा ग्रेटेस्ट नंबर डिजिट है इसका 1 डिजिट का। यानी 1 डिजिट का अगर बात करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं हम लोग, बात करते हैं यहाँ पे कॉलम बनाते हैं, ठीक है ना, बॉक्स की तरह। यहाँ पर हम लिख देते हैं डिजिट। क्या लिखते हैं यहाँ पे डिजिट लिखते हैं, और हम लोग बात करते हैं ना यहाँ से। चलिए बात करते हैं डिजिट का। ऐसे हम लोग के पास बड़े बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इस बॉक्स को हमने बना लिया, और बॉक्स बनाने के बाद हमने करना है क्या है, हमें 2 चीज़ याद रखना है। बताया थी आपको कि काउंटिंग हम जो भी पढ़े हैं 1 से लेकर कहाँ तक का काउंटिंग पढ़े हैं, 1 से लेकर पढ़े हम लोग 9 तक पढ़े हैं। यानी 1 जो स्मॉलेस्ट है और 9 क्या है ग्रेटेस्ट है ना। 1 से लेकर 9 तक आपको 2 डिजिट को याद रखना होगा। एक तो 1 को और सेकेंड हमारा है 9 को। इस 2 डिजिट को आपको याद रखना है। उसका देखिएगा कि यहाँ पर बात करते हैं हम स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं। तो जैसे ही हम बात करेंगे 1 डिजिट, तो 1 डिजिट का क्या होगा हमारा लार्जेस्ट नंबर बताया है अभी। 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 9 होता है, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 1 होता है। अब बात करते हैं 2 डिजिट का। 1 डिजिट हो गया, अब बात करते हैं 2 डिजिट का। ये था 1 डिजिट का, अब बात करें 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का जैसे ही होगा, यहाँ पर 9 में क्या करना है रिपीट कर देना है 99। आई मीन 99 क्या है आपका, क्या है 99 जो है क्या है आपका 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। और हम बात करें स्मॉलेस्ट नंबर का, तो 1 के बाद एक 0 बैठा देना है। 1 के बाद क्या करना है 0 बैठा देना, तो ये क्या आएगा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा किसका 2 डिजिट का। फिर बात करते हैं हम लोग 3 डिजिट की बात करते हैं, 3 डिजिट में। अब आते हैं 3 डिजिट्स में। अब 3 डिजिट्स का अगर बताना है हमको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या करना है ना, क्या करना है हुआ कि 9 को जो 3 डिजिट है तो 399 लिख देना है। आई मीन 9 को इंक्रीज कर देना है, और 1 में क्या करना है 0 को इंक्रीज करना है। 9 में 9 को इंक्रीज करना है, और 1 में 0 को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा
3 डिजिट का हमारा जो था वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 100 और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 999। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो किसी भी अगर निकालना आपको 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो क्या करना है, लार्जेस्ट डिजिट में से को 2 जो है मतलब अगर आपको 3 डिजिट का निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर तो इससे कम में आई है डिजिट में तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 1 को प्लस कीजिएगा, 2 डिजिट के जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें 1 को प्लस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे यहाँ हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या है 2 डिजिट का 99 है, प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपका ज़्यादा इजी रहेगा इस मेथड से करना। फिर बात करेंगे अगर 4 डिजिट का, है ना। 4 डिजिट क्या जाएगा 9 को 1 2 3 4, 9 को क्या करना है इंक्रीज करना, 3 जगह 4 करना है। आप फिर यहाँ पे क्या करना है 0 में 0 को इंक्रीज कर देना है 1 में, उनमें 0 को इंक्रीज कर देंगे तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा वो बढ़ते हुए चला जाएगा, ठीक है। आप देखिए कि 3 डिजिट की जो लार्जेस्ट नंबर उसको 1 प्लस करते क्या आ गया 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे जब भी आपसे कोई पूछते हैं क्वेश्चन राइज करते हैं तो आप इसको इजी वे में इसको फाइंड कर लेंगे। अच्छा ये बात करते हैं 8 डिजिट का, अगर 8 डिजिट यहाँ आपसे पूछें कि 8 डिजिट का बताइए तो 9 क्या था, इसको 9 को 8 डिजिट तक लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसको सेपरेटली कर लीजिए। अब फिर क्या कीजिए 1 पे 0 को इंक्रीज करना है, ये आपका हो गया आंसर। और इसको क्या करना है रीड कर देना है, ये नहीं कि कोई ऐसा पूछे कि बताइए 8 डिजिट का लास्ट नंबर क्या होगा तो आप बोले 8 9, नहीं ऐसे गलत हो जाएगा। आपको इसको राइट करके बताना है, वैसे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ तो क्या हो जाएगा 9 करोड़ 99 लाख 99,999 और यहाँ पे देना 1 करोड़। आपको ऐसे बताना है, ठीक है। जैसे यही था आपका 4 डिजिट का तो क्या हो गया आपका लास्ट नंबर 9099 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 1000। 3 डिजिट में क्या हुआ 999 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 100। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया 99 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 10। तो वैसे आप लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं इसको हम लोग इरेज करते हैं तो ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट की, है ना। तो प्लेस वैल्यू चार्ट को कैसे फॉर्मेट किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट जो इंडियन सिस्टम का जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना। नंबर चार्ट भी कर सकते हैं इसको। पहले हम क्या लिखते हैं उसमें 1, फिर उसका क्या होता है हमारा 10, उसके बाद 100, उसके बाद क्या होता है 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, उसका क्या होता है 10 लाख, उसका क्या होता है करोड़, उसका क्या होता है 10 करोड़, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से हम क्या करते हैं ये हमारा जो है प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो फॉर्मेट हो गया। क्या हुआ प्लेस वैल्यू चार्ट हमारा फॉर्मेट हो गया। O for ones, T for tens, H for 100, T for 1000, 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़, है ना। इसको हम वैसे लिख सकते हैं वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अब बात आ रहा है कि किसी नंबर को आपको अगर काउंट करना है, आप अगर नंबर दिया हो तो कैसे उसको पढ़ेंगे। तो उसको प्लेस वैल्यू में उसको क्या करेंगे उस डिजिट को नंबर को, है ना, इसके प्रत्येक बॉक्स में उस डिजिट को रखेंगे, है ना। और फिर आप उसको नंबर को आपको रीड करना आपके लिए क्या रहेगा ईजी रहेगा। आपको रीड करना क्या रहेगा आपके लिए ईजी रहेगा। सपोज जैसे मान लीजिए कि हम एक नंबर लेते हैं, चलिए यहाँ पे एक नंबर लेते हैं ना इजी वे में। चलिए कौन सा एक नंबर लेते हैं हम, एक नंबर लेते हैं
2 4 5 6 8 9 3 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का लेते हैं 4। अब इस नंबर को अगर राइट करना है तो कैसे राइट करेंगे, कैसे इनको वर्ड में राइट करेंगे, तो इसलिए क्या कीजिए प्लेस, अगर इसको क्या कीजिएगा प्लेस वैल्यू में बैठा दीजिए। जैसे क्या है 2 4 6 9 4 8 4, तो इसको पीछे से कीजिए 8 4 8 4 9 6 4 2, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए हम प्लेस वैल्यू इसको इनपुट कर दिए, 4 था हमारा। अब इसको क्या देखो कि यहाँ पे है 2, कहाँ पे है हमारा 2 जो है हमारा 10 लाख पे है, और 4 जो है हमारा लाख पे है, 6 जो है 10,000 पे है, 9 जो है 1000 पे है, 4 जो है 100 पे है, 8 जो है 10 पर है, 4 1s पे है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो ये तो यार दोनों लाख में है, पता रहता है कि ये आता है हमारा लाख में, ये दोनों आता है हमारा 1000 में, और ये आता है हमारा वंस में, और ये आता है हमारा करोड़ में, है ना। तो अब इससे क्या क्या पढ़ेंगे 24 lakhs 69,484, ठीक है ना। फिर से 24 lakhs 20 टू 10 पे है तो 24 लाख 69,484, डेट्स ऑल। ये हो गया हम लोग पढ़ने के लिए। राइट कैसे करेंगे, तीनों वर्ड में जिसे हम राइट करते हैं उसे राइट इसको हम लोग कर लेंगे। कैसे राइट करेंगे, अभी क्या हम लोग पढ़े हैं 24 lakhs 484, that's all। 24 lakhs 69,484, इसको हम लोग ऐसे राइट कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए इस प्लेस जो हम बताए हैं अभी आपको पीरियड, जो हमारा इंडियन सिस्टम जो प्लेस वैल्यू चार्ट था, इस चार्ट से आपको क्या हुआ, एक तो आप किसी नंबर को उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में डिजिट बाई डिजिट को डाल दीजिएगा तो आपको रीड करने में, इन वर्ड के फॉर्म में लिखने में आपको इजी रहेगा। दूसरी बात क्या हुआ कि आपको किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना होगा, उसमें भी आपको ये चार्ट जो है आपको हेल्प करेगा। किसी नंबर का अगर आपको निकालना क्या हुआ प्लेस वैल्यू निकालना है, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो हम प्लेस वैल्यू के बारे में जानते हैं, ठीक है, और हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। ओके, तो अभी क्या करेंगे, यही जो प्लेस वैल्यू चार्ट रहेगा उसमें हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे कैसे, उसके बारे में आप देखेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में। क्या बात करेंगे हम, प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू में हम क्या बताएं अभी आपको कि यही हमारा रहेगा चार्ट, और इससे बनाएंगे हम प्लेस वैल्यू। चलिए एक डिजिट को लेते हैं, एक नंबर को लेते हैं 5369884, और बताइए कि इसमें तो पहले हमको सेपरेट करना जरूरी है। कैसे करेंगे सेपरेट, बताया है कि 1s 10s और 100 क्या आते हैं, 1s होता तो 1s 10s 100 का कॉमा, फिर 1000 10,000 का कॉमा, और ये तो है नहीं, फिर होता तो अब हम लगाते चूँकि इधर 2 ही डिजिट है और इधर आगे हम क्या लाख में आ गए। हाँ, इधर कोई अगर 1 होता तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कॉमा लगाते हैं, पर यहाँ 1 है नहीं। चलिए अब बात करते हैं, अब इसका निकालना क्या है हमको, इसका निकालना है हमको वैल्यू। पूरे डिजिट का ही वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर किसी सिंगल डिजिट का वैल्यू निकालने के कहेगा तो भी निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन देखिए सबसे पहले जानेंगे हम लोग उसको वैल्यू बैठाएंगे, है ना। तो ये हमारा जो 4 है, हाँ 4 क्या 1s के प्लेस पे है, देखिए 4, है ना। या फिर इसको चलिए 4 को यहाँ डालते हैं हम उस पर। सपोज 4 क्या रहेगा यहाँ, और यहाँ रहेगा 8 यहाँ पे रहेगा 4, फिर यहाँ 9, फिर 6 3 और 5। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, यहाँ 5 3 6 8 9 8 4। चलिए फिर यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ पर ये कहाँ 4 कहाँ 1s पे है, 8 10s पे है, और 4 जो है हमारा 100 पे है, 9000 पे है, और ये हमारा जो है 10,000 पे है, और ये हमारा जो है लाख पे है, और 4 जो है हमारा 5 जो है हमारा 10 लाख पे है, ठीक है। और निकालना है इसका प्लेस वैल्यू, किसका प्लेस वैल्यू निकालना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं अगर इस 4 का निकालने के लिए,
4 इंटू, अब 4 में इंटू किससे करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 4 जिस प्लेस पे है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जिस प्लेस पे है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या लिख दिया यहाँ पे 4 इंटू क्या लिख दिया यहाँ पे 4 इंटू क्या, इंटू क्या आएगा देखो 4 किस प्लेस पे, 100 के प्लेस पे है, तो क्या करेंगे इसको हुआ हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 400। चलिए बात करते हैं 3 का, तो 3 इंटू, अब 3 इंटू क्या होगा, 3 किस प्लेस पे है, लाख के प्लेस पे है, 3 कहाँ है, लाख के प्लेस पे है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लेस वैल्यू निकालना होगा, प्रत्येक डिजिट करेगा तो प्रत्येक डिजिट निकाल सकते हैं, किसी 1 डिजिट का है तो 1 डिजिट का, 2 डिजिट का है 2 डिजिट का, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, जैसे आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस तरह से आपको फाइंड करना है। बोल जाएगा कि अगर इस डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है और डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है तो और डिजिट का निकालेंगे, क्योंकि हम लोग पता है कि यहाँ पर और डिजिट का जो है बहुत ईजी है। ठीक है, तो क्या करेंगे केवल प्लेस वैल्यू निकालना होगा, क्या करेंगे जिस प्लेस पर रहेगा डिजिट उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 अगर निकालना होता तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस 4 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, 9 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे 3 को लाख से मल्टीप्लाई किए हैं, और यहाँ 5 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारा प्लेस वैल्यू जो था वो ईजी वे में फाइंड हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको प्लेस वैल्यू में। ठीक है, और चलिए ठीक है, चलिए अब तो आपका ये हो गया फिनिश। अब हम बात करते हैं आपका, इसको इरेज करते हैं, अब आते हैं कुछ चैप्टर पे, है ना। ठीक है, तो कोई अगर नंबर में, अगर कोई नंबर में दिया होगा, है ना, उसको लिखना वर्ड में, तो वो नंबर में दिया होगा उसको वर्ड में लिख लेंगे, वर्ड में दिया होगा तो नंबर में लिख लेंगे। ये आपको लीजिए सपोर्ट मान लीजिए कि लिखा हुआ रहेगा अगर इस तरह से 2 4 6 2 4, है ना, तो ये आपको दिया हुआ नंबर में, इसको लिखना है वर्ड में, तो कैसे लिखेंगे हम लोग 2,46,246, क्या लिखेंगे हम लोग इसको, 1 मिनट लगता है, चलिए इसको कैसे हम राइट करेंगे 2,46,246, है ना, तो ये हो गया वर्ड फॉर्म में। अगर वर्ड फॉर्म में लिखा रहेगा 2,46,246, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में, नंबर फॉर्म में राइट करेंगे। ठीक है, डिजिट फॉर्म में, नहीं प्रॉब्लम, तो ये आपके इजी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं, और हम बात करते हैं एक्सरसाइज आपका जो है एक्सरसाइज 1H है ना, एक्सरसाइज 1H में आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी बात करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1/4 है, क्या बोला कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2/7, है ना, आपका डिजिट दिया हुआ है 3729,718। चलिए क्या करना है कि इसमें 2 7 है ना, 2 7, इसमें दोनों 7 का प्लेस वो निकालना है। चलिए इस 7 का निकालना है प्लेस वैल्यू 7 इंटू, फिर से निकालना है 7 इंटू, तो इस जो हमारा जो 7 यहाँ पे है ये किस प्लेस पे है, 1 10 100, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो 7 है हमारा किस प्लेस पे है, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, आई मीन ये 1 लाख से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या जाएगा 7 लाख। अब क्या बोला फाइनल डिफरेंस, अब क्या करना है आपको, डिफरेंस करना है, क्या करना है आपको, डिफरेंस, यानी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट क्या कैसे करेंगे, 7 लाख में से आपको 7,000 को
सब्ट्रैक्ट करना था। 00396 दैट योर आंसर एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो ऐसे आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो है आपका 1H जो है आपका इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, वेरी गुड, है ना। और हम लोग बात करते हैं कंपेयर का, है ना, कंपेयर विथ नंबर, ये कंपेयर का बात करते हैं हम लोग, है ना। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं है ना, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, तो आप इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए प्लेस वैल्यू जो भी निकालना होगा तो जिस प्लेस पे डिजिट रहेगा उस प्लेस से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एक 7 को 100 से मल्टीप्लाई किए, वाई, क्योंकि वो जो 7 था वो किस प्लेस पे था, 100 प्लेस पे था, और एक 7 को हमने क्या किया, 1 लाख से मल्टीप्लाई किया, वाई, बिकॉज वो जो 7 था हमारा वो लाख के प्लेस वैल्यू पे था, यानी प्रॉब्लम, इसलिए 1 लाख से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1L का, 1I का, सॉरी, आपका बात करते हैं एक्सरसाइज 1I का बात करते हैं। एक्सरसाइज 1I आपका है ना। इसमें क्या करना है आपको, कंपेयर करना है। तो हम लोग कंपेयर जो करते हैं, हम लोग जो भी कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये 3 का साइन हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि 2 साइन जो है वो इक्वल होते हैं। अब देखिए ये साइन ऐसे है, सपोज मान लीजिए साइन ऐसे है, ऐसे, है ना, और इसको अगर हम ऐसे कर दिए, देखिए तो कैसे हो गया, ऐसे, मतलब ये एक ऐसे है और एक ऐसे है, यही भाग में उसको मुड़ा हुआ ऐसा है ना, और इस भाग को हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए, है ना। तो ये हो गया लेस देन और ये ग्रेटर देन। जिस साइड मुंह जो है ना खुला हुआ रहेगा उस साइड क्या होगा, ग्रेटर देन नंबर होगा, और जिस साइड ये मुंह जो है बंद रहेगा वो क्या होगा, उसे लेस साइन होगा। अगर ऐसे हम अगर सैंपल लिखते हैं, यानी इस साइड क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, और इस साइड क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। और ऐसे करेंगे तो इस साइड क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा, और इस साइड स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा। ठीक ना, इस साइड क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर, इस साइड रहेगा स्मॉलेस्ट नंबर, और इक्वल है तो इक्वल है, बराबर है। फिर चलिए, तो ग्रेटर देन और अगर सपोज देर में आपको 2-3 चीज़ जानना है। पहले क्या है, जानना है कि डिजिट, अगर कोई नंबर अगर 4 डिजिट का है, कोई नंबर 3 डिजिट का है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। 4 डिजिट वाला आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है, कोई नंबर अगर 5 डिजिट का है, कोई नंबर अगर 3 डिजिट का है, तो क्या होगा, 5 डिजिट वाला आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। बट डिजिट दोनों नंबर का सेम होगा, क्या होगा, डिजिट जो है दोनों नंबर का सेम होगा, मतलब इसमें भी 3 डिजिट है और उसमें भी 3 डिजिट है, दोनों में सेम डिजिट होगा, तो उसमें कंपेयर करना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि उसमें सर कैसे कंपेयर करेंगे। मान लीजिए डिजिट अगर डिफर है तो जिसका डिजिट, जिस नंबर का डिजिट ज़्यादा है वो नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट है। पर डिजिट अगर डिफर है, अलग अलग डिजिट दोनों में है, अगर नंबर है 2 डिजिट डिफर है तो हम कंपेयर कर लेंगे। बट डिजिट अगर सेम है, सपोज बात करते हैं कि 5000 5349 को कंपेयर करना है 4349 से कंपेयर करना है। अब जिसमें क्या है, 4 डिजिट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेस को देखेंगे, 1s 10s 100 1000 3000 क्या है, 1 से 100,000 तक है। और 1000 प्लेस किसका बड़ा है, 4 है, एक 5 है, अपोज 5 बड़ा है, दैट्स ऑल। तो जिस डिजिट के में देखिएगा कि अगर 4 डिजिट का है तो जो 1000 डिजिट किसका बड़ा है, जो लास्ट डिजिट इस साइड से जिसका लास्ट डिजिट बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या अगर दोनों का लास्ट डिजिट सेम हो जाएगा तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, नंबर को देखिएगा किस प्लेस का नंबर ज़्यादा है, उसको आप क्या कंपेयर कर सकते हैं उस तरह से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए बात करते ले लेते हैं 444, एक 430 है ना। अब इसमें कंपेयर करेंगे, है ना। तो यहाँ 4 दोनों सेम है,
अब यहाँ 440 है, यहाँ 340 है, ऑफकोर्स क्या होगा, ये बड़ा होगा। अगर इक्वल होगा 440 रहता और इधर भी रहता 440 तो क्या था, डेट इक्वल साइन, दोनों नंबर से होता क्या होता है, इक्वल साइन है, वहाँ पे हम पुट करते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ पे कंपेयर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। और बात करते हैं नंबर को ऑर्डर में सजाने का, है ना। नंबर को ऑर्डर में कैसे सजाएंगे, नंबर को ऑर्डर में बात करते हैं कैसे उसको अरेंज करेंगे, है ना। उसके लिए क्या करेंगे पहले हम कि दो आपको ऑर्डर जो होगा वो दो तरह से सेट होता है। एक तो क्या कर लिस्ट टू ग्रेटेस्ट और होता है ग्रेटेस्ट टू लिस्ट। और दो तरह से आप नंबर को सेट कर सकते हैं। या तो आप सीढ़ी से नीचे से ऊपर चढ़ सकते हैं, ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। तो कहने कि अगर आपको छत पे जाना हो तो पहले तो क्या करेंगे, सीढ़ी पे आप जाएंगे तो हम, है ना, तो नंबर को हम लोग दो तरह से सेट करते हैं। एक तो क्या आता है लिस्ट टू ग्रेटेस्ट, और होता है ग्रेटेस्ट टू लिस्ट, ठीक है। अब दोनों नंबर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये होता है लिस्ट टू ग्रेटेस्ट, है ना, लिस्ट टू ग्रेटेस्ट। एक होता है हमारा ग्रेटेस्ट टू लिस्ट, ग्रेटेस्ट टू लिस्ट। दो तरह से हम नंबर को ऑर्डर करते हैं, है ना। क्या करना है, नंबर को हम लोग ऑर्डर करना है, हमें क्रम सजाना है उसको, है ना। तो कैसे करेंगे, सजा दीजिएगा। तो अगर लिस्ट टू, अगर ग्रेटेस्ट की बात करते हैं तो इसको हम लोग बच्चे में पढ़े होंगे आप लोग, एक्सटेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो लिस्ट टू ग्रेटेस्ट क्या हो गया आपका, ये कहता है आपका एक्सटेंडिंग ऑर्डर। क्या कहता है आपका ये एक्सटेंडिंग ऑर्डर। और ग्रेटेस्ट टू लिस्ट कहता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। नहीं, क्या करेगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। तो हम बात करते चलिए असेंडिंग बात करते हैं। अब आप जानते भी होंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया रहेगा, है ना, नंबर दिया रहेगा फर्स्ट ऑर्डर में, लिस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर दिया रहेगा। तो उस नंबर में क्या कीजिएगा, जो भी नंबर दिया रहेगा, है ना, उससे छोटा नंबर को देखिएगा, उसको पहले लिखिएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा आप राइट कर सकते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने क्या किया, 5 डिजिट का लिया है नंबर, है ना। और इसमें क्या करना है, हमको क्या करना है, ऑर्डर में सेट करना है ना, अरेंज करना है। तो हम क्या आता है, लिस्ट टू ग्रेटेस्ट है, यानी इसमें क्या करना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट में उसको आप पहले चुनिए। ये है 22,000, 12,000, 50,000, 12,000। ये दोनों क्या है, 12,000 पे है। तो 2000 क्या है, 496 है, ये 424 है, यानी पहले यहाँ पे क्या आएगा 12,424, ठीक ना। फिर आगे आपका क्या 12,496, फिर आएगा अब क्या है 22,000 है, यहाँ 50,000 है, तो ऑफकोर्स जो है 50,000 क्या होगा, छोटा होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 50,469, फिर 22,469, है ना। ये आपका ये कॉमा है, इस तरह से, डेट्स ऑल, है ना। तो आप ऐसे इसको इजी वे में फाइंड कर लेंगे, नहीं प्रॉब्लम। ये था लिस्ट टू ग्रेटेस्ट। अगर यही रहता, यही सेम क्वेश्चन होता और क्या होता ग्रेटेस्ट टू लिस्ट, तो क्या करते हैं वो, सबसे पहले लिखते हैं हम क्या, ये लिखते हैं, उसका लिखते हैं 50,000 को बोला लिखते हैं, उसका लिखते हैं 20,496 का अलग लिखते हैं, फिर इधर 12,494, है ना। इसको हम ऐसे ऐड करते हैं,
ठीक है। तो आप जानेंगे कि लिस्ट टू ग्रेटेस्ट को कैसे ऑर्डर में किसी नंबर करेंगे, फिर ग्रेटेस्ट टू लिस्ट में कैसे ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इजी में इसको फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज आपका 1 जो है IV आपका फिनिश हो गया, एक्सरसाइज 1 IV आपका फिनिश हो गया। तो आप घर पे हमने बताए थे अगले बार एक्सरसाइज 1 और 1 इफ कंप्लीट करने दिए थे पिछले वीडियो में। अब आज की जो क्लास चला उस क्लास में आपका एक्सरसाइज 1 आपका जो है GHI है ना, 3 सेल एक्सरसाइज जो है आई मीन एक्सरसाइज जो है आपका 1G 1H और 1 का जो है आपका Y भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप सेल्फ जो आपका जो सेल्फ प्रैक्टिस है 1I तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है वो है आपका 1J है ना। तो इसको आप कंप्लीट करने के बाद 1J को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और 1J में जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वही हम बता देंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक है ना, जितना भी उसमें उसी को वर्ड में राइट किया हुआ है, उसको सॉल्व करना है, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ये सब चीज़ होगा, और कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप 1 एक्सरसाइज 1J को भी बनाएंगे। सबसे पहले तो आप 1J को भी इसको इंक्लूड कर ले है ना, कि आप 1J को भी खुद से बनाएंगे और उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमेशा क्वेश्चन को हम डील करेंगे खुद से भी, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।